औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भलाई हो और लोग हमारा बुरा ना सोचें, बुरा ख्याल ना करें, तो हमें भी सरापा भलाई बन जाना चाहिए। नाज़रीन कराम, प्लाट, मकान, दुकान वगैरह की रजिस्ट्री कैसे करवाई जा सकती है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़रीदो फ़रोख्त के अमल से हमें गुज़रना पड़ता है और तोहफ़तन अपने किसी अज़ीज़ या चाहने वाले को कुछ देना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर बात हो अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा देने या वसूल करने की, तो इसका तरीक़ाकार सिर्फ़ इतना नहीं है कि घर की चाबी फ़राहम की और काम हो गया, बल्कि घर या कोई भी जायदाद बाकायदा इसके नाम पर ट्रांसफ़र यानी मुंतकिल करवाई जाती है। जायदाद फ़रोख्त करने पर भी मुंतकली का अमल इसी तरह होता है। जायदाद की एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम कानूनी मुंतकली को इंतकाल जायदाद भी कहा जाता है। पाकिस्तान में अमूमन लोग जायदाद के मामले में इन मराहल से गुज़रते हैं जो अब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, लिहाजा जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में जायदाद कैसे मुंतकिल की जा सकती है। जायदाद की मुंतकली के लिए रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है। 1908 का जो एक्ट है रजिस्ट्रेशन, उसके तहत तमाम ऐसी अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सकती हों गैर मनकूला जायदाद कहलाती हैं, मसलन मकान, दुकान वगैरह, प्लाट। तो ये गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली के लिए इसे रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। रजिस्ट्री और इंतकाल ज़मीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। रजिस्ट्री भी मलकियत का सबूत है, जबकि इंतकाल भी मलकियत का सबूत है। नीज़ रजिस्ट्री के बाद अगला मरहला इंतकाल का होता है। मज़ीद ये कि रजिस्ट्री हासिल करने के बाद ज़मीन का मालक मुतल्लका पटवारी के पास जाएगा और वो रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी देखने के बाद आपके नाम ज़मीन मुंतकिल कर देगा। जो रिसेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि 500 रजिस्ट्री के साथ ही एक्स्ट्रा फ़ीस वसूल कर ली जाती है। को रजिस्ट्री के बाद ख़ुद ब खुद रजिस्ट्रार जो है वो पटवारी के पास डॉक्यूमेंट भेज देता है कि इसे इंतकाल इसका चढ़ा दिया जाए। नाज़रीन इकराम, पटवारी ज़मीन का इंतकाल कर सकते हैं। अदालतों के बाहर बैठे पटवारी जायदाद मुंतकली और स्टाम्प पेपर लिखने में मावन थे। तकरीबन 3 साल कबल, 4 साल कबल, 5 साल कबल, 10 साल कबल ये रोला बड़ा है कि पटवारियों से लोगों की जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने फ़्रॉड किया, बहुत फ़्रॉड करते हैं। तो इसलिए ये निज़ाम अब कंप्यूटराइज भी हो सका है। जायदाद की मुंतकली के लिए दरकार ज़रूरी दस्तावेज़ात क्या क्या होने चाहिए? किसी भी जायदाद ख़रीदने वाले के लिए ज़रूरी है कि इसके पास कानून के तहत दरकार तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हो। दोनों अफराद की ताज़ा तरीन तस्वीर, उसके अलावा मौजूदा मालक और जिसके नाम जायदाद मुंतकिल की जाती है दोनों अफराद के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फ़रोख्त करने वाले की असल टाइटल डीड, जो उसने फ़रोख्त कर रहा है और जो उसके पास असल उसके पास टाइटल डीड थी। ये दस्तावेज़ात फ़रोख्त करने वाले की मलकियत को ज़ाहिर करती है कि ये इसके पास ऑलरेडी, यानी आपने देखना है कि उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई थी, उसकी असल डीड देखें, असल रजिस्ट्री देखें। फ़र्द मलकियत एक ऐसी कानूनी दस्तावेज़ है जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हासिल की जा सकती है, जिससे तस्दीक होती है कि जायदाद फ़रोख्त करने वाले की ही है। NDC नो डिमांड सर्टिफिकेट, ये दस्तावेज़ मकामी तरक्याती अथॉरिटी के दफ्तर से हासिल होती है, जो साबित करता है कि मज़कूरा जायदाद के तमाम वाजिबात अदा किए जा सकें। अगर लाहौर में हैं तो LDA, या फिर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इनसे, कराची में हैं तो उनका अपना जो KDA है या और डिपार्टमेंट हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, इस्लामाबाद में CD है, हर शहर के अपने अपनी जो है ना वो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। फ़र्द बैग दिखलवाने के बाद अगर फ़रोख्त की जाने वाली ज़मीन की रजिस्ट्री ना करवाई जाए तो वो फ़र्द 14 रोज़ के बाद मनसूख हो जाती है। इसके बाद ज़मीन की मालियत के हिसाब से स्टाम्प पेपर निकलवाएँ। फाइलर और जबकि नॉन फाइलर की ज़मीन की मालियत के हिसाब से टैक्स अदा करके इस स्टाम्प पेपर को निकलवाएंगे। यानी कि आपने ज़मीन की जितनी मालियत है उसके हिसाब से स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर, कंप्यूटराइज स्टाम्प पेपर निकलेगा। बैंक में जमा होगी फ़ीस, और मालियत फाइलर के लिए रेट कम है, नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा है। फाइलर से मुराद ये है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिसकी
सालाना जो है वो रिटर्न जमा होती है। ई स्टाम्प पेपर पर फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले का नाम तहरीर होगा। इस स्टाम्प पेपर पर ज़मीन का डीसी रेट लिखा होगा, डिप्टी कमिश्नर का रेट उस शहर का, कि कितने रुपए की ज़मीन फ़रोख्त की जा रही है। लावाजी इसी ई स्टाम्प पेपर पर मुकम्मल तहरीर होगी कि कौन शख्स किस को कितने रुपए में फ़रोख्त कर रहा है ज़मीन। इस तरह गवाहान के नामों पते होंगे, जिसका मकसद फ़रोख्त होने वाले प्लाट या मकान की ज़मीन को महफूज बनाना है, ताकि कोई तीसरा शख्स इस ज़मीन पर कब्जा ना कर ले और रजिस्ट्री से पता चल जाए कि कौन किस ज़मीन का मालिक है। जायदाद मुंतकली के लिए 2 फ्री कैन के दरमियान मुआहदा होगा। दूसरा मरला में स्टाम्प पेपर ज़मीन की मालियत के हिसाब से निकलवाए और तहरीर करवाने के बाद ये जो दस्तावेज़ात जो हम आपको बता रहे हैं, ये मुतलका ज़िले के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार होता है फ़र्द बै, फ़रोख्त करने और ख़रीदने वाले के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, FBR, TMA टैक्स और दीगर टैक्स की पेमेंट सी, जो अपने FBR को भी टैक्स दिया है वो भी, और TMA को भी, या जो भी कोई टैक्स अदा किए। रजिस्ट्रार के सामने फ़रोख्त होने वाला आपके हक़ में बयान देगा। मज़ीद ये कि गवाहान की फ़ोटो बनने और दस्तखत होने के बाद आपकी रजिस्ट्री होगी। दस्तावेज़ात और सेल्स डीड से मुतमिन होने पर अफसर लेन देन की मंजूरी देगा और डीड को रजिस्टर्ड करेगा। पाकिस्तान में जायदाद की ऑनलाइन मलकियत कैसे चेक की जा सकती है? पाकिस्तान में ऑनलाइन ज़मीन की मलकियत जानने के लिए आपको अपने सूबे की मुतलका लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट तक जाना होगा। मतलूबा अराजी का रिकॉर्ड तलाश करने के बाद मुतअद्दिद इंतखाब करने और मुख्तलिफ शोबों को भरने की ज़रूरत होगी। ये आपको इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी चेक आप कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, जायदाद मुंतकली 2 अफराद के दरमियान एक कानूनी मुआहदा है, ताहम कानून के मुताबिक कुछ अफराद मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकते। नाबालग जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, कोई ऐसा शख्स जो ज़हनी बीमार हो, वो भी नहीं बन सकता एग्रीमेंट के अंदर। तो ये हमने आपकी खिदमत में प्लाट, मकान वगैरह की रजिस्ट्री का आसान तरीका बताया है कि किस तरीके से हम प्लाट या मकान की रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में लोग अदालती निज़ाम से शाकी हैं। कोई भी शख्स किसी के खिलाफ झूठा स्टाम्प पेपर बनाकर पर केस कर देता है और वो साल तक चलता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस दुनिया में हमारा पड़ाव बहुत थोड़ा अरसे के लिए है। ये चंद दिनों के मज़े के लिए किसी का हक मत मारना चाहिए हमें, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने बहुत जल्द अपने रब के हजूर पेश हो जाना है, और जिस तरह हमने ज़िंदगी यहाँ गुजारेंगे अल्लाह ताला फिर उस हिसाब से हमारे अमाल के मुताबिक हमें जो है ना वो सलूक करेगा। इसलिए झूठ, फ्रॉड, धरोहगोई से हमें बचना चाहिए। जायदाद की मुंतकली के हवाले से हमने आसान प्रैक्टिकल तरीका आपकी खिदमत में पेश किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।